हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। हमने इससे पहले मैथ्स की और फिजिक्स की भी कुछ यूनिट्स की हैं। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, परिचय। मतलब जब हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग से लगते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, कंप्यूट। ये स्टार्टिंग में कंप्यूट था। कंप्यूट यानी कैलकुलेशन, गणना। ये कंप्यूटर नाम उधर से ही पूरा लिया गया है, कंप्यूटर यानी कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सभी जानते हैं, और जिसका उपयोग हमारे जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। मतलब अभी सारी जगह देख लीजिए, हर जगह कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है। हम सारी जगह कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और वेब प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट, मोबाइल, सब ये कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। कंप्यूटर के यहाँ पे देखिए हमें 3 टाइप दिए हुए हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, उसके अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, जैसे बाइक है, बाइक ले लेते हैं, उसके अंदर स्पीडोमीटर होता है, सुई होती है उसके अंदर, तो हमें बताती है कि कितनी स्पीड पे हमारा बाइक चल रहा है। लेकिन वो हमें एक्यूरेट नहीं बताती, क्योंकि सुई से हमें एक्यूरेट तो पता नहीं चलता। जैसे दीवार घड़ी होती है, उसमें वो टाइम बताती है जैसे उसमें, लेकिन उसमें भी टाइम एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि 5, 10 ऐसे होता है, ऐसे 1, 2 होता है तो 1 का 5 हो जाता है। उस तरीके से जैसे दीवार घड़ी हो गई, स्पीडोमीटर हो गया, वो सभी एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल, इसके नाम से पता चल रहा है, डिजिट यानी जिसके अंदर डिजिट आती है। जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आ रखी हैं, उसके अंदर हम टाइम देखते हैं तो ऐसे बताता है 3:05, तो उसमें जो होती है वो डिजिट दिखाते हैं, इसलिए वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब ये क्या होता है? जैसे ये एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों का मेल होता है। अब जैसे ईसीजी मशीन होती है हार्ट बीट मापने के लिए, और जैसे पेट्रोल पे हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पेट्रोल डालता है उस पाइप से, वो तो हो गया एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि उसमें हमें अच्छे से मतलब डिजिट नहीं पता चल रहा। और जहाँ पे वो लीटर शो करता है और रुपए जो मतलब शो करता है, वो हो गया डिजिटल कंप्यूटर यानी। लेकिन वो होगा किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का, क्योंकि उसमें दोनों मिले हुए हैं। और कंप्यूटर के ये 3 टाइप हो गए, अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स। और फिर कंप्यूटर का डिजिटल कंप्यूटर हो गया। डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप और होते हैं, वो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो चलिए आज अभी हम इस पर तो देखिए, जैसे हम सभी क्षेत्रों में ये कंप्यूटर तो यूज़ हो ही रहा है, और अभी हमें पता ही है कि इस पे अभी भी लगातार रिसर्च चल रही है, रेगुलर रिसर्च चल रही है। तो इससे हमें मतलब पता है कि अभी ये हमें बहुत काम आता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत मतलब हमें न्यू एक्सपीरियंस से अवगत करवाता रहेगा, और आगे जाके मतलब पूरा जो है वो कंप्यूटर पे ही डिपेंड हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए अब हम इस डायग्राम पे चलते हैं। ये जो स्क्रीन होती है हमारी, ये मॉनिटर होता है। पहले इस टाइप के कंप्यूटर्स होते थे, अब तो एलईडी टाइप के आ चुके हैं फ्रेंड्स। और ये जो होती है, ये खांचा, मतलब ये डिस्क ड्राइव, और ये फ्लॉपी डिस्क होती है, ये फ्लॉपी डिस्क का खांचा होता है इसे अंदर डालने के लिए। ये लेज़र प्रिंटर, यहाँ पे लेज़र प्रिंटर जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी प्रिंटर हो सकता है। ये है सीडी रोम ड्राइव, यहाँ पे सीडी डलती है, ये सीडी है हमारी। ये कीबोर्ड, माउस है, और ये स्पीकर हो गया। ये मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, और ये मॉडेम है। तो अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, मतलब कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, इसको कितने भागों में बांटा जाएगा वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर अपनी डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डाटा को संभालने की क्षमता यानी डाटा हैंडलिंग फंक्शनलिटी, कार्य क्षमता, आकार यानी साइज, भंडार क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब वो कितना स्टोर कर सकता है, और प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस। तो मतलब आकार, भंडार क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी और प्रदर्शन के आधार पर इसका वर्गीकरण है। कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार तक बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा हो सकता है। मतलब एक बड़े कमरे में आई उतना बड़ा भी कंप्यूटर होता था पहले, शुरुआत जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें इतना बड़ा होता था। और अब जो हमारी 5th जनरेशन है उसके अंदर लैपटॉप, ये मोबाइल में जो माइक्रो नियंत्रक होता है उसे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। और ये जो हमारा मोबाइल है वो भी कंप्यूटर में ही आता है। और एम्बेडेड सिस्टम मतलब माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम एक चिप टाइप होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, तक के आकार में हो सकते हैं। कंप्यूटर्स के 4 प्रकार हैं। कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, हमें 4 टाइप्स के याद रखने हैं कंप्यूटर के: सुपर कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर के टाइप हैं। इससे पहले कंप्यूटर के टाइप्स थे 3: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये डिजिटल के चारों।
सबसे पहले सुपर कंप्यूटर। यह कंप्यूटर मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। मतलब ये पूरा, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये 2 कमरों की जगह घेरता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये सबसे पहले 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, CDC 6600 था। स्टार्टिंग में 1964 में ये बनाया गया। ये 2 कमरों की जगह घेरता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा होगा तो स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा जल्दी करेगा, क्योंकि जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा करता है। पैसे भी इस पर ज़्यादा खर्च होते थे, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ हम लेते हैं उस पर ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च होता है। ये गर्म भी हो जाता था बहुत जल्दी। और ये किसके लिए था, ये नासा यूज़ करते हैं इसे, मतलब अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। जैसे हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें रॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, बात करने के लिए वहाँ पे, उसके लिए होते हैं। इसके क्या नाम, सुपर कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं, अब हम उपयोग पढ़ेंगे इनके। मौसम की भविष्यवाणी, वेदर फोरकास्टिंग जिसे बोलते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि मतलब जैसे 10 तारीख को बारिश होने वाली है, तो वो इसी कंप्यूटर की वजह से पता चलता है। इन कंप्यूटर का उपयोग मौसम का अनुमान लगाने और भविष्यवाणी करने, जैसे बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भूकंप की जानकारी लेना, जैसे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये इसी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर से पता चलता है। संचार, कम्युनिकेशन, जैसे कोई अंतरिक्ष पे कोई व्यक्ति जाता है तो उससे कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए ये कंप्यूटर यूज होते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे मोबाइल फ़ोन और वो हैं उनसे तो रेंज कट हो जाती है, और ये लेकिन ये बहुत बड़ा होता है तो इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटर्स के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे हथियारों का परीक्षण। मतलब इनके अलावा तो है ही, जैसे वेपन सिमुलेशन, यानी कोई नया हमने जो बनाया है, जैसे रॉकेट को ही ले लो, अभी हमने जैसे नई रॉकेट बनाई है तो उसे लॉन्च कर देते हैं, तो उसका सारा जो ध्यान है वो इस कंप्यूटर से रखा जाता है कि वो कैसे ऊपर जा रही है, कहाँ से वो क्रैश हो रही है या कुछ भी। नाभिकीय हथियारों, जैसे न्यूक्लियर वेपन के प्रभाव को जानने में, जैसे यहाँ पे जैसे किसी ने न्यूक्लियर बम, तो आप जानते ही होंगे, वो जैसे न्यूक्लियर बम किसी ने गिरा रखा है तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे उस बम का प्रभाव है भी या नहीं। ये कुछ उदाहरण है सुपर कंप्यूटर के। IBMS सिक्योरिया अमेरिका में है, सबसे अमेरिका का है ये पर्म सुपर कंप्यूटर भारत में है, और ये फ्यूजित्सु के कंप्यूटर जापान में। सेकंड है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते थे, मतलब जैसे सुपर कंप्यूटर है वो बहुत बड़ा था, वो भी महंगा ही होगा, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ मैंने पहले ही बताया था वो उतनी महंगी होती है। मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर से छोटे होते थे, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन थी। तो जैसे ये 2 कमरों में आता था तो ये एक कमरे में आता था। ये महंगे होते थे, और इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, या फिर कोई बड़ी कंपनी होती है, बड़ा बिजनेस होता है, उसके ऑपरेशन के लिए किया जाता था। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं, एक बड़े से कमरे में रखे जाते हैं क्योंकि बड़े होते हैं, और वहाँ पे सारी व्यवस्था होती है। जैसे ये बड़ा कंप्यूटर है तो गर्म भी ज़्यादा होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए और अन्य दूसरी सुविधाएं उस कमरे में अवेलेबल होती थी। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा, यानी लार्ज वॉल्यूम डाटा को बहुत तेज़ गति से प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रोसेस कर सकता है। ये इतना बड़ा जितना बड़ा उतना ही ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करेगा। तो संस्था तेज़ गति से, हाई स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंकिंग, यानी बैंक के लिए, शिक्षण संस्था जैसे पढ़ाई के लिए, और इंश्योरेंस कंपनियों में यही कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे। ये कुछ पॉपुलर मेनफ्रेम कंप्यूटर्स के नाम हैं। पहला है फिजिक्सो ICL VME, दूसरा है हिचाइजी Z800। फ्रेंड्स ये नाम याद रखना, ये नाम जो भी है ये सुपर कंप्यूटर के 3 नाम्स हैं, ये 2 मेनफ्रेम कंप्यूटर के नाम्स हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। थर्ड है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी ये एक प्राय छोटे व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली तो नहीं होते, लेकिन ये शक्तिशाली मशीनों में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स जो भी कंप्यूटर होते हैं वो सारी शक्तिशाली मशीनों में काउंट किए जाते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कोई भी बड़ी मध्यम कंपनी और छोटी कंपनी है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और जैसे उत्पादन सदनों में, जैसे यानी प्रोडक्शन हाउसेज में, कोई फैक्ट्री है किसी भी चीज़ की, तो उसके अंदर यही मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। ये उन कंप्यूटर्स के जितने पावरफुल नहीं होते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो जो जितना बड़ा होगा उतना ही पावरफुल होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इनमें ये जितने छोटे हैं इसलिए इनमें रुपए के भी खर्च कम होते हैं, ये गर्म भी कम होते हैं। ये कंप्यूटर्स एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता, यानी सिंगल और मल्टीपल यूजर्स की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट पे कार्य करते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण क्या है, ये 3 टाइप उदाहरण, मतलब ये 3 कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स के नाम है ये K200 टैक्सा इंस्ट्रूमेंट TI 990 SDS 92। चौथा हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। ये है 5th जनरेशन, मतलब जो अभी चल रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से ही चल रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी लैपटॉप PDAs टैबलेट्स
और स्मार्टफोन, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार हैं। ये कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफ़ी तेज़ गति से उभर रहे हैं। मैंने अभी बताया था, क्योंकि मतलब अभी 5th जनरेशन में यही चल रहे हैं, तो ये उभरेंगे भी सबसे ज़्यादा यही। ये जो भी हमने 4 टाइप पढ़े थे, इससे पहले 3 टाइप जो और पढ़े थे, उनमें से सबसे सस्ते यही होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, ये मैंने पहले ही बताया था किसके ऊपर बेस्ड है ये यहाँ पे है माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम पे ये जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। और लैपटॉप जो हम जानते हैं, हम कहीं भी यात्रा भी कर रहे होते हैं, लैपटॉप मोबाइल को इन पे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये प्राय मतलब घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं और कोई छोटे वगैरह ऑफिस में काम लिए जाते हैं। ये शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए, ऑफिस कार्यों में पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ये आज कितना पढ़ा है, ये कंप्यूटर्स के 4 टाइप पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने आज पढ़े हैं 4 टाइप्स पढ़े हैं। डिजिटल कंप्यूटर के हमने 4 टाइप पढ़े हैं। ये कौन से हैं? सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, और दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। और कंप्यूटर्स के भी 3 टाइप पढ़े थे, जो थे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये फ्रेंड्स ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमने ये टाइप पढ़े थे, जैसे डिजिटल कंप्यूटर के, तो सुपर कंप्यूटर पढ़ा था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1964 में था, CDC 6600 था। ये हमें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके ये जो भी उपयोग है वो भी याद रखने हैं, और कोई भी इनमें से मतलब 1-2 याद रख लेना है। परम सुपर कंप्यूटर भारत से है, भारत में बनाया गया है, तो ये याद रखना है। जैसे इसके भी ये 2-2, 3-3 याद रख लेना, ये पूछे जा सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर तो बस यही चीज़ है कि लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। और मैं मतलब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसे भी आ सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में के बीच अंतर बताओ। तो जैसे ये अंतर बताना है तो हमें बता देना है। जैसे अंतर किस तरीके से बता सकते हैं? ये तो बहुत ही बड़ा होता है और ज़्यादा जगह घेरता है। ये हम अपने हाथ में रख सकते हैं, और जहाँ पे भी कहीं भी अगर यात्रा भी कर रहे हैं तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट खर्च होती है। ये बहुत ज़्यादा सस्ते आ जाते हैं सारे कंप्यूटर में से, और ये 5th जनरेशन है, अभी आज के ज़माने में यही चल रही है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।